नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम 24 घंटे मोदी विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में न सिर्फ मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बल्कि धुआंधार अटैक भी कर रहे हैं। मोदी की चुनावी रैली मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन निशाना छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक लगाया। विरोधी ये सोच रहे हैं कि मोदी को कौन सी रिपोर्ट मिल गई है। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में किसका लॉकर खुलने वाला है। मोदी ने किसे मूर्खों का सरदार कह दिया और किसके पाप गिनवा दिए हैं। अफसरों को धमकी देने वाला आखिर वो कौन है जो मोदी की रडार पर आ गया। इन सभी आपके मन में जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है, कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। आज ये सब जो चोराट कंपनियां हैं ना, उनको डर है, उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे, अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। मोदी को एमपी से क्या रिपोर्ट मिल गई? धमकीबाज नेताओं को मोदी ने क्या अल्टीमेटम दे दिया है? एमपी में किसका लॉकर मोदी खोलने वाले हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार निश्चित देख उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। एमपी में आज भी भाजपा है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकार ही है। एमपी में प्रचार के अंतिम दिन मोदी ने चेतावनी देने वालों को चेतावनी दे डाली है। मोदी ने इशारा कर दिया है। समझने वाले समझ गए हैं कि अब किसका नंबर आने वाला है। चुनाव प्रचार के आखिरी 24 घंटे में पीएम मोदी ने वो बात कह दी है जिससे विरोधियों को माथे पर पसीने आ गए हैं। क्या अफसरों को धमकी देने वाले नेताओं की आने वाली है शामत? मोदी ने किसके भ्रष्टाचार के पाप गिनवा दिए हैं? एमपी में किसके करप्शन का ताला खुलने वाला है? कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। इनके तो भ्रष्टाचार के पाप ही इतने हैं कि उनको चिंता रहती है। 2 कांग्रेस वाले चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं यार इस चुनाव में लक काम करेगा कि नहीं करेगा, लक की चर्चा करते। तो दूसरे कांग्रेस ने कहा, अरे लक को मारी गोली, ये मोदी कहीं लॉकर खोल देगा ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज ये सब जो चोराट कंपनियां हैं ना, उनको डर है कि मोदी कहीं लॉकर न खोल दे और हमारे लक को ही ताला न लगा दे। इसलिए कांग्रेस के इन भ्रष्ट नेताओं की धमकियों की परवाह मत कीजिए। मोदी को एमपी की रिपोर्ट मिल गई है।
3 दिसंबर को क्या होगा ये उनको पता चल गया है और 3 दिसंबर के बाद क्या होगा ये भी उन्होंने बता दिया है। आपको बताएंगे कि मोदी किस हुंकार से एमपी में किसके दिल की धड़कन बढ़ी है, लेकिन पहले सुन लीजिए कि एमपी से जो रिपोर्ट मोदी को मिली है उसमें है क्या। जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। अब साधु महात्माओं के पास दोहरे धागे के लिए जा रहे हैं, कुछ नसीब खुल जाए। और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आधे अधूरे मन से वो बेचारे जाते, अब क्या करें। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने हाल ही में निवाड़ी जिले में अफसरों को चेतावनी दी थी, अगर उनकी सरकार आई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कमलनाथ ने अफसरों को चेताया था कि वो 5 साल का नजरिया रखकर काम करें, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। ये पहली बार नहीं था जब कमलनाथ ने अफसरों को चेतावनी दी हो, इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुके हैं। तो क्या मोदी ने ये चेतावनी सीधे कमलनाथ को दी है? कांग्रेस के महाज्ञानी को पीएम मोदी ने किसका सरदार कहा? पीएम मोदी आज विरोधियों को बख्शने के मूड में नहीं। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। एक दिन पहले एमपी के हरदा में राहुल गांधी ने कहा था कि वो चीन के लोगों के फोन के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं। उन्होंने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप तक लगा डाला था, जिसके बाद मोदी ने बैतूल में उन्हें जवाब दे दिया। दरअसल मोबाइल फोन निर्माण में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश है। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन पिछले 3 साल में 20% तक बढ़ गई है। देश में 3.5 लाख करोड़ के मोबाइल फोन बनाए जाते हैं। करीब 1 लाख करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। पीएम मोदी ने यही डेटा सामने रख दिया। भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो, वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी मध्य भारत और मालवा निमाड़ साधने के लिए निकले हैं। यह आदिवासी बहुल इलाका है और मध्य प्रदेश की 230 सीटों में 102 सीट इस इलाके में है। जिस बैतूल में पीएम मोदी ने विरोधियों को ढेर किया वो मध्य भारत अंचल का हिस्सा है।
इस समय मध्य भारत की 36 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि 12 सीटें कांग्रेस के हिस्से में हैं। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट भी शामिल है। हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा, पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं? ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं? ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी, उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। बैतूल के अलावा पीएम मोदी की रैली मालवा निमाड़ के इंदौर शाजापुर में भी है। प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 66 सीटें मालवा निमाड़ अंचल से आती हैं, जो प्रदेश की कुल सीटों का 28.7% है। इस क्षेत्र में 15 जिले शामिल हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मालवा निमाड़ से ही मध्य प्रदेश में सत्ता का द्वार खुलता है। प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल है, लेकिन आर्थिक राजधानी का केंद्र बिंदु मालवा निमाड़ ही है। इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सबसे चर्चित चेहरे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उस वक्त की विपक्षी कांग्रेस को 35 सीटें, जबकि सत्ताधारी भाजपा के 28 प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके अलावा 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवार विजयी हुए थे। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। गरीब के संतान भूखे सोने नहीं चाहिए। किसी भी मां की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने सरकार के अन्न के भंडार खोल दिए, मुफ्त राशन पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आज भी चालू है मुफ्त राशन, आज भी मुफ्त राशन मिल रहा है। और ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी होने वाली है। लेकिन मोदी ने तय किया है कि दिसंबर तक भले पूरी होती होगी, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरा निश्चय है, इस मुफ्त राशन की योजना को 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा।
इस आदिवासी बहुल मालवा निमाड़ को साथ कर पीएम मोदी बीजेपी की जीत तय करना चाहते हैं। इसीलिए मोदी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रचार के अंतिम 24 घंटे में करप्शन पर मोदी जमकर हमलावर है। पीएम मोदी की एक लाइन का अर्थ भी बड़ा होता है। उन्होंने शाहजहांपुर में लॉकर में कैद ब्लैक मनी और गोल्ड की बात की, लेकिन निशाना गहलोत को भी बनाया। जयपुर के गणपति प्लाजा के लॉकर पर इनकम टैक्स के छापों में नोटों का ढेर और गोल्ड मिला था। आखिरी दौर के प्रचार में पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एमपी को विकास की गारंटी दी है, करप्शन पर एक्शन की गारंटी दी है और विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। ये पुण्य का काम जारी रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे थे। आज कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा अटैक किया, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री झाबुआ में कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुना रहे हैं। और मुझे तो जब संगठन का काम करता था, या अनेक परिवारों से बरसों बरसों तक नाता रहा और आज कई लोगों से मिलने का मौका भी मिला। झाबुआ अलीराजपुर के हर दौर का साक्षी रहने का मुझे अवसर मिला है। जब भी यहां आता हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक भी है और इसलिए आज एमपी विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि कल शाम को प्रचार अभियान समाप्त होने वाला है और मैं कल चुनाव अभियान छोड़ करके झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पे जाने वाला हूं। कल उनके जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाने वाला हूं और इसलिए मध्य प्रदेश के वर्तमान चुनाव में एक प्रकार से मेरी आखिरी सभा है और मुझे अच्छा लगा कि मेरे अपने घर में ही मेरी आखिरी सभा हो रही है। यहां से मुझे इंदौर में रोड शो के लिए जाना है, लेकिन सभा यही मेरी आखिरी है और मुझे विश्वास है कि मेरी आखिरी सभा चुनाव नतीजों में नंबर 1 बन जानी चाहिए। बना दोगे ना? बना दोगे ना? और मैं देख रहा हूं यहां जितने लोग हैं उससे शायद 2 गुना लोग बाहर खड़े हैं हेलीकॉप्टर के पास। जिस तरह का माहौल इस बार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता जनार्दन की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है। और मैं नजर देख रहा हूं कांग्रेस इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है।